उपजा के संरक्षक डॉक्टर पंकज भारद्वाज ने बताया कि उपजा पत्रकार हितों की बनी बुलंद आवाज। बिजनौर के सीडीओ रणविजय सिंह ने कहा कि हिंदी के विकास में पत्रकारिता का है अहम योगदान। विचार गोष्ठी में हुआ निष्पक्ष पत्रकारिता और पत्रकार सुरक्षा पर मंथन। खबर बिजनौर से है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी कि उपजा बिजनौर इकाई द्वारा एक भव्य विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पत्रकारों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों से जुड़े गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। गोष्ठी में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, पत्रकारों की चुनौतियों, पत्रकार सुरक्षा और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। पब्लिक इमोशन के प्रधान संपादक व उपजा के संरक्षक डॉक्टर पंकज भारद्वाज ने कहा कि उपजा केवल एक संगठन नहीं बल्कि पत्रकारों के सम्मान, अधिकारों और सुरक्षा की लड़ाई लड़ने वाला एक सशक्त मंच है। वर्षों से संगठन पत्रकारों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए प्रभावी भूमिका निभाता रहा है। गोष्ठी में मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकार समाज और प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करते हैं तथा जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर व्यवस्था को जवाबदेह बनाते हैं। विशिष्ट अतिथि बिजनौर नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती इंदिरा सिंह ने कहा कि हम सबको हिंदी को उचित स्थान दिलाने हेतु कार्य करना होगा, तभी हिंदी पत्रकारिता भी सशक्त होगी। गोष्ठी में सांदे दैनिक चिंगारी के प्रधान संपादक डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच पत्रकारों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। ऐसे दौर में निष्पक्ष, निर्भीक और तथ्यपरक पत्रकारिता ही समाज का विश्वास बनाए रखती है। उन्होंने युवा पत्रकारों से पत्रकारिता की गरिमा, विश्वसनीयता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का आह्वान किया। गोष्ठी में डीपी कसाना ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किए बिना स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वरिष्ठ पत्रकार उपजा के संरक्षक सुरेंद्र गर्ग ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। उसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बीरबल सिंह ने हिंदी के महत्व को बढ़ाने के लिए सरकार को हिंदी एक आधिकारिक भाषा है तो इसका और अधिक प्रचार प्रसार करना होगा, ऐसा कहा। कार्यक्रम में उपजा के महामंत्री अतुल गर्ग, मनोज कटारिया, वैद अजय गर्ग, सोमपाल सिंह तंवर, अभिषेक गर्ग, विकास अग्रवाल, रानो चौधरी, भरत गर्ग, दिनेश किशोरिया, डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, अगिरस, हर्षित अग्रवाल, आलोक भारद्वाज, रामेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर अख्तर हुसैन अंसारी, के रंजन सहित बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने गोष्ठी का समापन करते हुए पत्रकार हितों की रक्षा और समाज हित में पत्रकारिता को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन शुभम वालिया द्वारा किया गया। मैं भी आपके साथ ही हूं, हम सब एक नाव में सवार हैं। सरकार की बात तो है ही, समाज का क्या समर्थन है? अगर अभी कोई घटना पंकज भारद्वाज जी के साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, आपके साथ हो जाए, समाज, कौन सा समाज का व्यक्ति आपके साथ आता है? कोई आता हो बताइए। ये तो पता नहीं ऊपर वाले की क्या मेहरबानी हो रही है इस समय कि कोई घटना नहीं हो रही पिछले कई सालों से। वरना जिस तरह के हालात हैं, कोई चौराया, कोई सड़क ऐसी होनी नहीं चाहिए छूटी, जो हमारे कर्म है। तो मित्रों, इसके बावजूद अंधेरा तब माना जाता है जब रोशनी की अंतिम किरण भी बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। अभी इस सभागार की आप सारी बत्तियां बंद कर दीजिए,
और एक मोबाइल के आप लाइट ऑन कर दीजिए या एक माचिस की तिल्ली जला दीजिए, रोशनी हो जाएगी। जब तक एक भी किरण बाती है तब तक अंधेरा नहीं है। और इस अंधेरे को दूर करने के लिए हर व्यक्ति को, हर पत्रकार को एक किरण बनना होगा। उसको अपने अंदर भी झांकना होगा, उसको हालात से भी लड़ना होगा, उसको विसंगतियों को दूर करने के लिए भी संघर्ष करना होगा। एक नए संघर्ष की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें भारत के संविधान ने दिया, जो प्रेस की आज़ादी का संविधान ने हमें छूट दी, उस पर भी बहुत पहरे हैं। वो पहरे प्रत्यक्ष तो हैं भी हैं और अप्रत्यक्ष भी हैं, और उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। आइए हम सब लोग मिलकर वो मशाल जो हमें 200 साल पहले जुगल किशोर शुक्ल जी ने सौंपी थी, और जिसकी इतनी लंबी यात्रा करते हुए, तमाम शहादत बलिदान देते हुए, तमाम कुर्बानियाँ देते हुए, तमाम जीवन और जिंदगानियाँ लुटाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ हमारी संख्या बहुत है, क्वांटिटी बहुत है, और क्वालिटी का क्या स्थिति है आप उससे बेहतर जानते हैं। कंटेंट होना चाहिए। डॉक्टर पंकज भारद्वाज ने कहा कि अखबार सफेद है, काला छपता है या रंगीन, ये नहीं है, उसमें छपता क्या है और छपता क्यों है और छपता किसके लिए। ये 3 सवाल मैं आपके सामने छोड़ कर जा रहा हूँ। आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मंच का बहुत अभिनंदन करता हूँ, उपजा के साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने इस अवसर पर मुझे बोलने का। बिजनौर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ राजपाल सिंह गुज्जर के खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।